नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। बिहार झारखंड की खबरों में स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले रुक करेंगे हेडलाइंस का। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड, ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। 70,000 के पार पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा। पिछले 24 घंटों में 87 लोगों की मौत। बिहार में 761 कोरोना पॉजिटिव, 377 मरीज हो चुके ठीक। देश के कुल 8 मार्गों पर चलेंगी 15 जोड़ी ट्रेन। बिहार सरकार ने जारी की सख्त गाइडलाइंस। प्रवासियों को 21 दिनों तक रहना पड़ेगा क्वारंटाइन। लॉकडाउन हटाने के पक्ष में नहीं है बिहार के सीएम नीतीश कुमार। पीएम मोदी को कहा बिहार में मई के अंत तक बढ़ाया जाए लॉकडाउन। सीएम ने ट्रेनों को अनुमति देने पर केंद्र को किया धन्यवाद। और बेगूसराय में क्वारंटाइन सेंटर का बुरा हाल। जिले में 40 में से 26 मरीज प्रवासी। प्रशासन की तरफ से नहीं की गई खाने की व्यवस्था, अपने घरों से मंगाकर खा रहे खाना। देश भर में संक्रमित मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटों में 87 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। वहीं 3,604 नए मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि कल के मुताबिक आज मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक अब तक 70,756 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 2,293 लोगों की मौत हो चुकी है। 22,455 लोग ठीक हो चुके हैं। किस राज्य में कितनी मौतें हुई हैं ये आपको एक एक करके बता देते हैं। तो स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 868, गुजरात में 513, मध्य प्रदेश में 221, पश्चिम बंगाल में 190, राजस्थान में 113, दिल्ली में 73, उत्तर प्रदेश में 80, आंध्र प्रदेश में 45, तमिलनाडु में 53, तेलंगाना में 30, कर्नाटका में 31, पंजाब में 31, जम्मू कश्मीर में 10, हरियाणा में 11, बिहार में 6, केरल में 4, झारखंड में 3, उड़ीसा में 3, चंडीगढ़ में 2, हिमाचल प्रदेश में 2, असम में 2 और मेघालय में 1 की मौत अब तक हो चुकी है। बिहार में आज 12 नए पॉजिटिव केस निकलकर सामने आए हैं। बेगूसराय में 9, दरभंगा में 2 और सुपौल में 1 नया कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। तो अब राज्यों में कोविड-19 संक्रमितों की जो संख्या है 761 हो चुकी है। आपको ये बता दें बिहार में अब तक पॉजिटिव केसों की, कोरोना पॉजिटिव केसों की जो संख्या है 761 हो चुकी है। और वहीं इससे पहले राजधानी पटना के खाजपुरा स्थित बीएमपी 14 में 8 जवानों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इनकी उम्र 20 से 50 के बीच में। बीएमपी जवानों के संपर्क की तलाश करके उनकी भी जांच कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। और आपको ये बता दें कि अब तक बिहार में 377 कोरोना पॉजिटिव स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। उन्हें 14 दिनों तक होम क्वारंटाइन में रहने का निर्देश दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अभी बिहार में कोरोना के कुल 331 पॉजिटिव मरीज एक्टिव हैं जिनका इलाज किया जा रहा है। वहीं राज्य में अब तक 34,662 सैंपल की जांच की जा चुकी है। तकरीबन 1,600 सैंपल की जांच प्रक्रिया जो है लगातार चल रही है। कोरोना संकट में लागू लॉकडाउन के बीच में तकरीबन 1.5 महीने के बाद मंगलवार की शाम से स्पेशल ट्रेन का संचालन होगा। तो देश के कुल 8 मार्गों पर 15 जोड़ी ट्रेनें चलेंगी। स्पेशल ट्रेन से यात्रा करके जो नई दिल्ली से बिहार के पटना आएंगे उन्हें 14 दिनों तक होम क्वारंटाइन में रहना होगा। तो आपको ये बता दें कि पटना रेलवे स्टेशन पर पहली स्पेशल ट्रेन बुधवार को सुबह 5 बजे के करीब पहुंचेगी। ऐसे में नीतीश सरकार ने स्पेशल ट्रेन से बिहार आने वाले यात्रियों के लिए गाइडलाइंस जारी की है। तो बिहार सरकार ने कहा है कि ट्रेन के पटना पहुंचने पर यात्रियों की फिर से स्क्रीनिंग रेलवे द्वारा की जाएगी। अगर कोरोना के संक्रमण किसी भी तरह के पाए गए तो उन्हें आइसोलेट तुरंत कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर किसी यात्री में कोई लक्षण नहीं पाया जाता है तो उन्हें 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन में रहना ही पड़ेगा। तो लॉकडाउन में बिहार इंटर डिस्ट्रिक्ट में मूवमेंट बढ़ाई जाएगी ताकि ट्रेन से आने वाले यात्रियों को उनके घर तक पहुंचाया जा सके जो दूसरे जिलों के रहने वाले हैं। वहीं श्रमिक जितने भी ट्रेन से जाएंगे बिहार वापस करने वाले सभी मजदूरों को नीतीश सरकार ने 21 दिनों तक क्वारंटाइन सेंटर में रखने को कहा है। हालांकि इसको लेकर राजधानी दिल्ली
महाराष्ट्र और गुजरात में कई रेलवे स्टेशनों के बाहर सुबह से ही मजदूरों की भारी भीड़ जमा हो गई है और ये सभी मजदूर जो हैं बिहार जाने वाले हैं, पटना जाने वाले हैं। तो अलग अलग स्टेशनों पर सुबह से ही लगातार भीड़ देखने को मिल रही है। कई जगहों पर मजदूरों ने हंगामा भी किया। हालात इतने बदतर हो गए कि भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन को इस महीने के अंत तक जारी रखा जाए। बिहार के लिए ये जरूरी है क्योंकि बड़ी संख्या में बिहार में प्रवासी कामगार आ रहे हैं। लॉकडाउन जारी रखने से उन्हें संभालने में सहूलियत होगी। वहीं बाहर से आने वाले लोगों में संदिग्ध संक्रमितों की पहचान हो सके, दूसरों को बचाने के लिए ये जरूरी भी है। तो सीएम ने ये भी कहा है कि वैसे केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन के संबंध में जो भी निर्णय लिया जाएगा उससे हम लोग सहमत हैं। मुख्यमंत्री नीतीश ने कहा है कि वो केंद्र सरकार को धन्यवाद देते हैं कि बाहर के राज्यों में प्रवासी श्रमिकों और छात्रों के लिए ट्रेनों को अनुमति दी गई। बिहार में अब तक 96 ट्रेनें आई हैं। अगले 7 दिनों में 189 ट्रेनें और आने वाली हैं। उन ट्रेनों से 2.5 लाख लोगों के आने की संभावना है। तो ट्रेनों की संख्या और ज़्यादा किए जाने की भी ज़रूरत है। ये बात सीएम ने कही। नज़दीक के लोगों को बसों से भी लाने की व्यवस्था की जाए। जो प्रवासी कामगार बिहार आना चाह रहे हैं उन्हें 7-8 दिनों के अंदर यहाँ पहुँचाने की व्यवस्था होनी चाहिए। सीएम ने उपकरणों की चर्चा करते हुए ये कहा कि यह तय किया जा चुका है कि बिहार में आने वाले समय में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ सकती है। इसके लिए हम अपनी टेस्टिंग क्षमता को बढ़ा रहे हैं। अभी एक दिन में 1800 सैंपलिंग की जा रही है, जिसे बढ़ाकर 10,000 करना चाह रहे हैं। इसे केंद्र में रखकर RT-PCR मशीन और ऑटोमेटिक RNA मशीन की ज़रूरत है। इसकी जल्द से जल्द आपूर्ति की जाए। बिहार के बेगूसराय के क्वारंटाइन सेंटर का बुरा हाल है। इस समय आपको ये बता दें कि लोगों को अपने घरों से खाना मंगवाकर खाना पड़ रहा है। यहाँ कोई भी प्रशासनिक व्यवस्था ढंग से नहीं है। प्रशासनिक व्यवस्था की पोल खोल रहे बलिया अनुमंडल स्थित सदानंदपुर गांव के कॉलेज और स्कूल में बने 2 क्वारंटाइन सेंटर पर तकरीबन 300 से ज़्यादा लोगों को क्वारंटाइन किया गया है, लेकिन प्रशासन ने खाने की कोई व्यवस्था नहीं की है। इसलिए लोग अपने अपने घरों से खाना मंगवा कर खा रहे हैं। आपको ये बता दें कि कई प्रदेशों से आए लोगों को यहाँ पर क्वारंटाइन किया गया है। फिलहाल बेगूसराय में 40 कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं, जिनमें से 26 प्रवासी हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कई ऐसे लोग भी आ रहे हैं जिनके पास टिकट नहीं है, लेकिन वो अपने घर पर जाना चाहते हैं। ऐसा ही एक परिवार पटना से दिल्ली एम्स में इलाज कराने के लिए आया था, लेकिन लॉकडाउन के चलते ना इलाज मिला और ना ही घर जा पाए। 15 महीने के बच्चे के साथ 2 महीने पहले आए और दिल्ली में फंस गए। अब ये परिवार किसी भी तरह वापस लौटना चाहता है, क्योंकि अब दिल्ली में ना तो इनके पास रहने के लिए पैसे बचे हैं और ना ही खाने का कोई जुगाड़ बचा है। पीएम मोदी के साथ हुई मुख्यमंत्रियों की बैठक के बाद बिहार सरकार के द्वारा लॉकडाउन बढ़ाने की वकालत पर सियासी दलों ने प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है। कौन क्या कुछ कह रहा है, आपको भी सुनवाते हैं। ये बात समझ में नहीं आती है कि इतना सेंट्रलाइज्ड जो है मैंने ये इशू हो गया है, इसकी ज़रूरत क्या है भाई? लॉकडाउन की ज़रूरत है, स्टेट इस बात को समझता है, वो अपने तय कर सकता है। यहाँ तक कि रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन ये भी दिल्ली की सरकार तय करती है। ये तो बिल्कुल माने अजूबा बात है। ये अधिकार भी राज्यों को नहीं है। मुझे लगता है कि अब लॉकडाउन का कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है, इसलिए चौथे फेज की लॉकडाउन की जो बात हो रही है वो मुझे लगता है बेबुनियाद है। अब चाहिए कि जनता प्रिकॉशन ले, अपने आप में प्रिकॉशन लेके सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए सब लोग काम पे लौटे और सरकार की तरफ से भी लोगों में जागरूकता फैलाया जाए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कर सुधार के लिए केंद्र से कोविड-19 महामारी से लड़ने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी के दौरान संसाधनों के लिए हमारा राज्य पूरी तरह से केंद्र सरकार पर निर्भर है। वर्तमान कर नीति में केंद्र कुछ संशोधन कर सकता है ताकि राज्य अपने खुद के राजस्व इकट्ठे कर सके। मुख्यमंत्री ने अनिश्चितता के बीच अपने गृह राज्य वापस लौट रहे प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा पर भी चिंता जताई है।
बिहार झारखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।